ठीक है, आज हम देख रहे हैं विनफॉर्म्स के अंदर हाउ टू डू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड वैलिडेशन इन विनफॉर्म्स। ठीक है, मतलब आपने अक्सर साइन अप फॉर्म्स में देखा होगा कि आपसे पासवर्ड भी मांगता है और उसके बाद अगेन पासवर्ड मांगता है, मतलब उसे कंफर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब एक दफा पासवर्ड मांगेगा और फिर दोबारा कंफर्म पासवर्ड भी मांगेगा आपसे, और जब दोनों पासवर्ड सेम होंगे तभी आपको आगे प्रोसीड करने की इजाजत देगा, वरना आपको वहां पे एरर मैसेज शो करवाएगा। ठीक है, तो अगर ये चेक करना है हमें तो वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, हम विजुअल स्टूडियो पे आते हैं और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म आ गया। तो इस फॉर्म में फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लेबल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक लेबल यहाँ पे आ जाएगा और एक मुझे चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे ये जो लेबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस लेबल को मैं कहता हूँ यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम का ये एक लेबल बना लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह सेट कर लेते हैं और इसका थोड़ा साइज वगैरह सेट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, इसको बोल्ड करते हैं और इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, सही है। फिर इसी तरह यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल इसी की ये जो दोनों है लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स, इनकी दो और कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ, मतलब सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे एक दफा फिर ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये यूजर नेम है और ये हमारे पास होगा पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यूजर नेम के बजाय यहाँ पे इसको कह देते हैं पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया और फिर यहाँ पे इसको हम कहते हैं कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको कहता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अच्छा, इसको इन तीनों ये जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं इनको थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि रिजल्ट हमारे पास सही आ जाए इसका। ठीक है, अब देखो ये तीन हमारे पास है। ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इस बटन को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, सही है, इसका क्लिक इवेंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज। ठीक है, टेक्स्ट पहले चेंज करते हैं, इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सबमिट। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। ठीक है, बोल्ड, और इसको फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, सही है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे एक काम करना है इन टेक्स्ट बॉक्सेस के लीव इवेंट्स पे। ठीक है, तो मैं आता हूँ, सबसे पहले यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इवेंट्स वाला प्रॉपर्टीज के साथ ये जो बिजली का आइकन आता है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसका लीव मेथड जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया लीव, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो तो ये इसका इवेंट बन जाएगा। फिर इसके बाद पासवर्ड का भी चाहिए लीव इवेंट। ठीक है, तो इसको भी हम, ठीक है, लीव इवेंट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो इसका भी लीव इवेंट आ गया। और लास्ट हमारे पास कंफर्म पासवर्ड, इसका भी लीव इवेंट। मतलब लीव इवेंट यूज करते क्यों है, इसका मतलब कि जैसे ही वो टेक्स्ट बॉक्स लीव करेगा तो उसके अंदर का जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम यूजर नेम, ठीक है, मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, इसके लिए वही हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, बटन क्लिक हमारे पास ऊपर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके जो मेथड्स हैं इसको यहाँ से कट करके बटन के ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि बटन हमारे पास सबसे नीचे है। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो लीव इवेंट है इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ। ठीक है, इफ वाई स्ट्रिंग की क्लास हम यूज कर लेते हैं और इसका मेथड इज नल और एम्प्टी, और इसके अंदर हम दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली है तो वो बराबर किसके होगा, ट्रू के। ठीक है, मतलब इज नल और एम्प्टी के अंदर हमने क्या चेक करवाया है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब इज नल और एम्प्टी के अंदर अगर कोई भी यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, मतलब अगर वो खाली होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम ट्रू से कंपेयर करवा रहे हैं,
तो यहाँ पे मैं, अच्छा हमने एरर प्रोवाइडर्स ऐड नहीं किए ताकि एरर के वो यहाँ पे आइकन शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 एरर प्रोवाइडर्स भी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एरर प्रोवाइडर 1, फिर उसके बाद एरर प्रोवाइडर 2 और फिर उसके बाद एरर प्रोवाइडर 3, ठीक है। देखो नीचे आ गए तीनों एरर प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए मैं यूज करता हूँ एरर प्रोवाइडर 1, और इसका एरर हम सेट करवा लेते हैं सेट एरर के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ये जो एरर प्रोवाइडर है ये चेक करेगा किसको, टेक्स्ट बॉक्स 1 को, ठीक है। और फिर उसके बाद एरर मैसेज क्या शो करवाएगा, फॉर एग्जांपल प्लीज एंटर यूजर नेम, सही है, ठीक है। मतलब अगर वो एम्प्टी छोड़ने की कोशिश करेगा, वरना, और यहाँ पे हम ये भी कह देते हैं कि वो फोकस भी उस पे रहेगा टेक्स्ट बॉक्स 1 पे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 कौन सा है हमारा, ये यूजर नेम वाला, ठीक है, सही है। एल्स में, वरना एल्स में मतलब अगर वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल कर देता है, मतलब यहाँ पे एरर कब आएगा, जब वो टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ेगा, तब ये हमारे पास एरर आइकन शो होगा। वरना क्या हो, मतलब अगर वो फिल करता है उसके अंदर, तो एल्स में क्या हो, जो हमारा ये एरर प्रोवाइडर है ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, मतलब हाइड हो जाए, रिमूव हो जाए वहां से, ठीक है, सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको रन करके दिखाऊं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं। अच्छा देखो अभी कर्सर कहाँ पे आ रहा है, कंफर्म पासवर्ड पे आ रहा है, ठीक है। मतलब हमने इसके टैब इंडेक्सेस मेंटेन नहीं किए, हम चाह रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम के टेक्स्ट बॉक्स पे आए, ठीक है। तो यूजर नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम टैब इंडेक्स यहाँ पे देते हैं। पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास टैब इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो 1 हुई भी है, इसको हम कर देते हैं 0, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो जब भी हमारा फॉर्म लोड होगा, कर्सर कहाँ पे आएगा, यूजर नेम के पास, ठीक है। फिर पासवर्ड में सही है, कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 2, ठीक है। और सबमिट क्या हो जाएगा, सबमिट पे हम टैब इंडेक्स दे देंगे 3, सही है, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। कर्सर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ने की कोशिश करूं, खाली टैब प्रेस करता हूं, तो देखो आइकन आ रहा है और मैसेज अगर आप पढ़ो तो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर यूजर नेम, ठीक है। तो अब काम करते हैं हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आते हैं पासवर्ड, ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है पासवर्ड के लिए, इसके लीव इवेंट पे आते हैं। अच्छा अब देखो हमें पासवर्ड, मतलब हम चाह रहे हैं जो भी पासवर्ड यूजर यहाँ पे एंटर करे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद कि उसके अंदर अपर केस भी होने चाहिए उसके पासवर्ड में, ठीक है, मतलब अपर केस कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए और लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हमारे पास क्या बनता है, एक सिक्योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, क्योंकि इस तरह के पासवर्ड को हैक करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए ट्रेंड चल चुका है ये कि हम इसी तरह की वैलिडेशन अपनी पासवर्ड में लगाते हैं, क्योंकि ये हम किसी भी साइन अप फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन कोड है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड है, जो कि हम अगर पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स पे लगाएंगे तब लाजमी है, मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा है उसके अंदर अपर केस में लेटर्स हैं, मतलब अपर केस में कोई स्ट्रिंग है या लोअर केस में कोई स्ट्रिंग है और कोई नंबर है और कोई उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है। ये सारी चीजें चेक किस में होंगी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के कोड के अंदर, ठीक है, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने इसको यहाँ से जस्ट करते हैं कॉपी और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, अपनी कोड बिहाइंड फाइल में, और यहाँ पे जहाँ पे हमारी क्लास है ना, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, इसका नाम रखते हैं पैटर्न, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ मसला आएगा, यहाँ पे देख रहे हो एरर आ रहा है \d पे \w पे, क्योंकि ये अभी इसको एस्केप सीक्वेंस से समझना है। आपको याद है हमने नेक्स्ट लाइन के लिए \n यूज किए थे, ठीक है। ये अभी इसको क्या समझ रहा है कि आपने एस्केप सीक्वेंसेस दिए, लेकिन ये एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन कोड है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि भाई ये इसको नॉर्मल कैरेक्टर ले, मतलब ये इसको एस्केप सीक्वेंस ना समझे, तो हमने एक वर्बैटिम लिटरल पढ़ा था, मतलब एक यहाँ पे ये साइन पढ़ा था @ का, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर इसके अंदर मतलब वो ये समझ रहा है कि
फॉर एग्जांपल आपने कोई इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस दिया है तो वो इसको रीड नहीं करेगा, मतलब एज अ एस्केप सीक्वेंस रीड नहीं करेगा इसको, जस्ट एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। किसके थ्रू? ये जो हमने यहाँ पे @ का साइन लगाया, इसको हम कहते हैं क्या है? वर्बैटिम लिटरल। ठीक है, हमने जब C# का पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया था। इसको क्या कहते हैं? ये जो मैंने साइन लगाया यहाँ पे हैश का वर्बैटिम लिटरल, ये करता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे कोई एस्केप सीक्वेंसेस, इनवैलिड एस्केप सीक्वेंसेस यूज किए तो ये जो कैरेक्टर मैंने लगाई है उसको अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स 2 के लीव इवेंट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब सबसे पहले मुझे एक नेम स्पेस भी ऐड करना है। ठीक है, तभी मैं इस पैटर्न को यूज कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं यूजिंग, ठीक है, सिस्टम डॉट टेक्स्ट और उसके बाद इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब ये नेम स्पेस हमने ऐड करवाना है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर एक क्लास है रिजिक्स की जिसमें हम ये पैटर्न यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, आप कंडीशन लगाते हैं इफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूँ रिजिक्स। ठीक है, रिजिक्स की क्लास उसी नेम स्पेस से आई है जो भी हमने लाइब्रेरी ऐड करवाई है ना ऊपर, उसी से आई है। तो रिजिक्स डॉट इसका एक हमारे पास यहाँ पे है इज मैच। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इज मैच के बाद कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम पासवर्ड ले रहे हैं, ये वाला, उसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अगर ये बराबर है इस पैटर्न के, ठीक है, मतलब ये जो पैटर्न है ये किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ पासवर्ड चेक करने के लिए बनाया गया है। मतलब टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो डेटा है अगर वो इसी पासवर्ड पैटर्न के हिसाब से है तब क्या हो? तब ट्रू रिटर्न हो। लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है वो इस पैटर्न के मुताबिक नहीं है तो क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी एरर मैसेज शो करवाता हूं, मतलब अगर ये बराबर है फॉल्स के, फॉल्स का मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी डेटा है वो हमारे पैटर्न के ऊपर मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाए? एरर मैसेज आ जाए। तो हमने एरर प्रोवाइडर 1 यूज कर लिया, अब हम कौन सा यूज करेंगे? एरर प्रोवाइडर 2। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं सेट एरर। ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी मुझे चेक किसको करवाना है? टेक्स्ट बॉक्स 2 को। ठीक है, मतलब अगर वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सही पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं डाल रहा तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के साइड में ही, मतलब पासवर्ड के साइड में ही एरर प्रोवाइडर का आइकन शो होगा, और यहाँ पे हम इसको कह देंगे, अच्छा हम हिंट में यहाँ पे अब इसको बताते हैं कि भाई अपर केस में होना चाहिए, ठीक है, लोअर केस भी होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद नंबर्स भी होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स, इसका मतलब अगर, एक सेकेंड स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, मतलब अगर आपके पासवर्ड के अंदर ये चारों चीजें मौजूद हैं इसका मतलब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप ये चारों चीजें दोगे तब ही आप आगे जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहां पे मैं फोकस भी इसी के ऊपर करवा लेता हूं, टेक्स्ट बॉक्स 2 फोकस। ठीक है, मतलब अगर उसने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं डाला तब तक वो टेक्स्ट बॉक्स 2 को लीव नहीं कर सकता। ठीक है, ये काम हम किस में करवा रहे हैं? सारा लीव इवेंट में करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एल्स में, मतलब अगर उसने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला है, मतलब अगर उसने ऐसा पासवर्ड डाला है जिसमें अपर केस भी है, लोअर केस भी है, नंबर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, तो एल्स में क्या हो? एल्स में हमारे पास ये जो एरर प्रोवाइडर 2 है ये क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, मतलब गायब हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब देखो मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना, अभी मैं अगर यूजर नेम को एम्प्टी छोड़ने की कोशिश करूँ तो एरर आइकन आ रहा है, प्लीज एंटर द नेम, यहाँ पे मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ और अब यहाँ पे आता हूँ। अब देखो पासवर्ड में, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पासवर्ड में जस्ट इस तरह का पासवर्ड डालता हूँ, गौर से देखना, और अब टैप करने की कोशिश करता हूँ तो देखो आइकन आ रहा है, और आइकन में हमें हिंट शो करवा रहा है कि आपके पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं ए कैपिटल और DIL स्मॉल, तो अभी भी देखो अपर केस और लोअर केस तो आ गया,
लेकिन नंबरदार स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो अगर अभी मैं टैब प्रेस करूंगा ना तो देखो अभी भी मुझे आगे नहीं जाने देगा, मतलब कंफर्म पासवर्ड में नहीं जाने दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें नंबर भी दे दूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 और अब टैब प्रेस करूं तो अभी भी आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि आखिरी क्या रह गया, स्पेशल कैरेक्टर रह गया। एक स्पेशल कैरेक्टर में फॉर एग्जांपल मैं @ दे देता हूं, सही है। और अब टैब प्रेस करता हूं तो देखो आइकन हाइड हो गया और कंफर्म पासवर्ड पे चला गया, सही है। तो अब हम काम किस पे करेंगे, कंफर्म पासवर्ड के ऊपर। कंफर्म पासवर्ड में क्या हमने चेक करवाना है कि जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है अगर वो बराबर नहीं है टेक्स्ट बॉक्स 3 के तो एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 के लिए जो कंफर्म पासवर्ड के लिए बनाया था, यहाँ पे कंडीशन किस तरह से लगेगी देखना। अच्छा, इस चीज को समझाने से पहले एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यूजर नेम दूं और टैब प्रेस करूं और यहाँ पे अभी मैं पासवर्ड दे रहा हूं ना, तो अभी हमें ये पासवर्ड शो हो रहा है, देख रहे हो। लेकिन अगर मैं चाहूं ये पासवर्ड हाइड हो, मतलब जिस तरह आपने देखा होगा बुलेट्स के सिंबल्स आते हैं, वो हो तो वो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो पासवर्ड को, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में आओ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ये देखो एक हमारे पास ऑप्शन है, इसका क्या नाम है, प्रॉपर्टी यूज सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर। मतलब आप सिस्टम का जो यहाँ पे पहले से एक कैरेक्टर सेट किया गया है जिसको हम बुलेट्स कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूं, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो मैं जो भी दूंगा वो बुलेट्स की फॉर्म में आएगा, देख रहे हो। इसी तरह कंफर्म पासवर्ड के लिए भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको फॉल्स करता हूं, मतलब जैसे पहले था, ठीक है। अभी बुलेट्स आ रहे थे ना, मतलब जब मैंने इस प्रॉपर्टी को ट्रू किया था, यूज सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर को जब मैंने ट्रू किया था तब बुलेट्स आ रहे थे। लेकिन अगर मैं चाहूं मैं अपना कोई कैरेक्टर दूं, ठीक है, मतलब बुलेट्स नहीं, फॉर एग्जांपल @ आए, मतलब मेरे जो मैं कैरेक्टर टाइप करूं उसकी जगह @ आए, तो यहाँ पे देखो पासवर्ड कैरेक्टर, देख रहे हो, मतलब पासवर्ड का कैरेक्टर क्या सेट करना है आपने। मैं यहाँ पे कहता हूँ पासवर्ड कैरेक्टर @ एंटर करता हूं और अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, टैब प्रेस करता हूं और अब यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड टाइप करूंगा, देखो क्या आ रहा है, @ सिंबल आ रहा है। आप कोई भी सिंबल रख सकते हो, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं, ठीक है, और मैं फिलहाल ये जो सिस्टम पासवर्ड है ना, मैं इसको भी अभी फॉल्स ही रख रहा हूं, मतलब मैं नहीं चाह रहा बुलेट्स आएंगे। क्यों, उसकी वजह क्योंकि अभी हमने कंपैरिजन करवाना है, क्योंकि अगर मैंने बुलेट्स लगा दी, मतलब अगर इसको मैंने ट्रू कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दोनों पासवर्ड सेम है या नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी मैं फिलहाल इसको अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स 3 में, ठीक है, इसके लीव इवेंट पे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ, ठीक है। और अब इसकी कंडीशन देखना, मैं कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है अगर वो बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब अगर वो बराबर नहीं है किसके, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट के, तो हमारे पास क्या हो, तो हमारे पास एरर प्रोवाइडर 3, सही है। एरर प्रोवाइडर 3 का काम अब आ गया यहाँ पे। यहाँ पे मैं कहता हूँ एरर प्रोवाइडर 3 में जो सेट एरर का फंक्शन है वो चेक करेगा किसको, कौन से टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स 3 को, कॉमा, और एरर मैसेज क्या शो करवाएगा, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब सेम, मतलब पासवर्ड आपका सेम नहीं है, मतलब जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है वो आपने कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में नहीं डाला, ठीक है। अगर इस तरह का एरर है तो क्या हो, फोकस भी हमारा किस टेक्स्ट बॉक्स पे रहे, टेक्स्ट बॉक्स 3 पे, ठीक है, ये फोकस, मतलब कर्सर भी हमारा उसी के ऊपर रहे, ठीक है। एल्स में मतलब एल्स में वरना क्या हो, मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू भी सेम है और टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू भी सेम है, तो क्या हो, एल्स पार्ट में एरर प्रोवाइडर 3 क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, मतलब हाइड हो जाए वहां से, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, अगर इसको मैं अभी रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आता हूं मैं, अभी इसको टैप करके छोड़ने की कोशिश करता हूं तो देखो आइकन आ रहा है, यहाँ पे आदिल दे देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ इस तरह से, अभी आदिल करूंगा सिर्फ, मतलब कैपिटल है और लोअर है तो यहाँ पे एरर देगा,
कि आपको नंबर्स भी डालने हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी। मैं इसको 1 2 3 और यहाँ पे @ दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे टैब प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर मैं इसको खाली छोड़ने की कोशिश करूं तो देखो आइकन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा पासवर्ड डालूं जो इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊं फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये पासवर्ड इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर अब टैब प्रेस करूंगा तो देखो भाई आइकन आ रहा है, और आइकन में आप देखो मैसेज पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, मतलब पासवर्ड दोनों का क्या है, सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों का पासवर्ड सेम डाल दूं, ठीक है, और अब यहाँ पे टैब प्रेस करूं तो देखो सबमिट पे आ गया, सही है, मतलब तीनों वैलिडेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर ली। लेकिन अभी एक मसला होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे रन करूं फॉर एग्जाम्पल, ये जो बटन है ना, ठीक है, ये जो सबमिट बटन है, इस पे अगर मैं एक मैसेज शो करवाऊं, मैसेज बॉक्स शो में मैं यहाँ पे कह दूं फॉर एग्जाम्पल वेलकम, सही है, ठीक है, सही है, वेलकम। और अब यहाँ पे अगर मैं रन करूं इसको, ठीक है, और अभी मैं अगर डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो वेलकम शो हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी ये सारे काम हमने कहां पे किए थे, लीव इवेंट पे किए थे, बटन पे हमने इसकी वैलिडेशन नहीं लगाई। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आते हैं इसके बटन के इवेंट पे, और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, मैं इसकी यहाँ से ये इफ पार्ट कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इफ पार्ट में यहाँ पे बटन के अंदर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और अब जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 था, ठीक है, इसका भी मैं यहाँ पे ये इफ पार्ट कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अब देता हूं एल्स इफ में, ठीक है, मतलब ये जो सेकंड में यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ ये एल्स इफ में देता हूँ, ठीक है। मतलब पहला इफ क्या चेक करेगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है वो खाली तो नहीं है, खाली होगा तो एरर मैसेज शो होगा, फिर आ जाएगा, मतलब अगर उसने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दी है तो वो किस में आ जाएगा, इस एल्स इफ में आ जाएगा, और पासवर्ड चेक करेगा कि पासवर्ड पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स 3 के लिए था, ठीक है, मतलब कि कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड वाली फील्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड सेम है, ठीक है, अगर सेम होगी तभी वो सबमिट पे क्लिक करने देगा, वरना एरर मैसेज दिखाएगा, एरर आइकन इसी टेक्स्ट बॉक्स पे, टेक्स्ट बॉक्स 3 पे शो करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ एल्स, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अच्छा हमने वो कॉपी नहीं किया, ये पहले वाला आ गया, ठीक है, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके ये भी मैं दूंगा एल्स इफ के अंदर, ठीक है, सही है। मतलब अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर क्या शो होगा, उसके साइड में एरर मैसेज शो होगा, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल। लेकिन अगर सपोज करो अगर उसने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू भी दी है, ठीक है, और पासवर्ड भी यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग दिया है, और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड भी सेम है, तो क्या हो, इन दी एंड एल्स पार्ट में हमें क्या शो हो जाए, एल्स पार्ट में हमें ये वेलकम शो हो जाए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं फाइनल, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी मैं टैब प्रेस करूं तो देखो प्लीज एंटर यूजर नेम, मैं यहाँ पे कोई भी यूजर नेम देता हूँ, पासवर्ड में आता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कोई भी पासवर्ड दूं मतलब जो सिक्योर ना हो, तो टैब प्रेस करूं तो देखो यहाँ पे हमें हिंट देगा कि भाई आपने ये रखना है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे आदिल 1 2 3, और यहाँ पे मैं @ अब टैब प्रेस करता हूं तो देखो इसने मुझे कंफर्म पासवर्ड में जाने दिया। और अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा पासवर्ड दूं कंफर्म पासवर्ड में जो इस पासवर्ड से मैच नहीं करता, टैप करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। और फाइनल अगर मैं यहाँ पे सही पासवर्ड दे दूं मतलब जो दोनों में सेम है, और अब यहाँ पे टैब पे आऊं तो देखो यहाँ पे आ गया, और अब सबमिट पे क्लिक करूं तो क्या शो हो जाएगा, हमें वेलकम शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका हमने काम देखा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब देखो आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनते हैं, साइन अप फॉर्म बनते हैं, आप ये चीज उसमें इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है।